हम कहते हैं दिव्य आत्माएं, जब मन की आस्थाएं ना, मन की आस्था और मन का विश्वास जितना मजबूत होता जाता है, उतना ही मेरी वह दुख टालने वाले से जो साथ होता है ना, मजबूत होता जाता है। बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। तो जिस स्थान पर आज हम लोग बैठे हैं, उस स्थान की गरिमा है, अन्य लोगों को भी बताइए। वसुंधरा जी से कि किसी से पूछा कोई कि उस देवता के यहाँ चलो, उस वहाँ के यहाँ चलो, वो कहीं के जाना होगा ना, तो देवता पंडित ग्रहों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में काहे पड़ेंगे? पानी पाथर के लिए काहे लिए जाएंगे? हम सदगुरु तपोभूमि में नहीं चले जाएंगे, जहाँ उनका भी तपस्या है और हमारा भी है, मेरे सामने है। भटकता वो है जिसको मिला नहीं होता। अच्छा देखिए, हम बात ऐसा है कि हमें नहीं सुने होंगे, हम तीर्थ वगैरह उतना नहीं करते हैं, घमंड से नहीं। यदि तीर्थ करने जाते भी हैं ना, तो समय का चक्र निकालने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। मैं मान लेता हूं और मैं माना हूं, आप माने या ना माने, मैं मानता हूं कि सदगुरु से मेरी मुलाकात हो गई तो फिर भटकन छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है ना कि मात पिता यदि जिंदा हो तो बिना खिलाए खाना, है ना, मात पिता यदि जिंदा हो तो बिना खिलाए खाना ना चाहिए। गगन में सूरज उग जाए तो टार्च जलाना ना चाहिए, मोमबत्ती जलाना ना चाहिए, दीप जलाना ना चाहिए, लालटेन जलाना ना चाहिए है। आज जिसकी सदगुरु जिंदा हो उसको तीर्थ करना ना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे खोजता कौन है भैया? जो खोया रहता है ना, वो न खोजता है। और जो पाया है वह क्या खोजेगा? जो पा चुका है। जिसको अपने सदगुरु पर आज भी अविश्वास पूर्ण नहीं है, आज अंधा विश्वास है, इसी को अंधा विश्वास करते हैं, आज भी अंधा विश्वास है, मैं दावा के साथ कहता हूं कि उसका कोई संकट नहीं जाएगा, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी विपत्ति के दलदल से वह बाहर नहीं निकलेगा और नरक सा जीवन जीते जी पाएगा। और बोलेगा सदगुरु भी बनाए ना कुछ फायदा, सदगुरु भी बनाए कुछ फायदा। बोलिए ओम। देखिए, अश्वमेध महायज्ञ के दूसरे दिन मैं आपको ये कहूंगा कि अपने मन के उन तार को टाइट कीजिए जो कि आपको सत्य और धर्म से दूर करते हैं, सदगुरु की वाणी सुनने से दूर करते हैं। और आज ध्यान में हम एक चीज बताने वाले हैं आपको कि जीवन में आने वाली कोई भी समस्या क्यों न हो, कितना हो भयंकर क्यों न हो, उससे आप अपना रक्षा तो कर ही लेंगे। बोलिए ठीक है? भूख लगी है बहुत जोर से, सब कुछ मैं बताया हूं, उसके विषय में फिर पुनरावृत्ति कर दूंगा। जैसे समझा दें, ये मान लीजिए हाथ में हमारे पानी का बॉटल है, इसको खोलने का एक तरीका है और एक तरीका बंद करने का है। ठीक है? पानी तो है, ठीक है, यह पानी प्यास भी बुझा सकता है और इससे हाथ भी धो सकते हैं, इससे वस्त्र भी धो सकते हैं, इससे मुंह भी धो सकते हैं। न पानी की गलती है न बाटल की गलती है। लेकिन यदि मुझे इसको खोलने न आवे, खोलने की कला न आवे, तो क्या इस बाटल के पानी का हम उपयोग कर पाएंगे? नहीं। हमको जैसे खोलना है वो खोलें, लेकिन वैसे न खोलें जैसे खोलना है। जिस तरह से बंद करना है उस तरह से खोलें तो खुलेगा। कितना जोर से मेहनत लगाएं तब, और ज्यादा मेहनत लगाएं तब, पूरा शक्ति लगाएं तब। वही बात है दिव्यात्मा, वही बात। तपस्या है, सदगुरु का मंत्र है, ध्यान है, ज्ञान है, लेकिन उपयोग की विधि नहीं मालूम है तो वह बेकार है। ठीक है?
देखते हैं हम इस तपोभूमि में, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, कुछ लोग ज्यों चलते हैं ना, घर से चले गुरु जी के यहाँ, वहीं से रोग कम होना, तकलीफ शिकायत जो भी है कम होना शुरू हो जाता है। कितने लोग ऐसा अनुभव किए हैं? हाथ ऊपर करिए तो, थोड़ा कैमरा ले घुमाइए, कैमरा ले घुमाइए थोड़ा, सबको लीजिए, देखिए सब लोग हाथ हिला रहे। कितने लोग अनुभव किए हैं कि केवल गुरु जी के यहाँ चलेंगे, अभियान कहेंगे, अभियान नहीं होगा, समस्या का निदान वही मिल जाएगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? जोर से बोलिए, मुंह से बोलिए जी। आपका अनुभव है ना? चलिए आप लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की, प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। दिव्य आत्माएं, आप लोग कुछ भी ये भी सुने होंगे कि लोग मीडिया पर बहुत लोग अपना इंटरव्यू दिए हैं, बड़े से बड़े कठिन से कठिन भयंकर स्थिति को। हम वसुंधरा भी दी है, उनका टिप्पणी आया है वहां से, मतलब आता है ना कमेंटेड, हम देखें। यहाँ भी आपको मौका मिलेगा, घबराइए नहीं, थोड़ा हमें चलने दीजिए, बताएंगे। देखिए बहुत से लोग ऐसे मिले हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने हृदय की बात बताइए ईमानदारी से, ऐसे कितने लोग हैं कि डॉक्टर बोलता है कि कुछ तुमको है ये नहीं है, ध्यान दीजिए, जांच कराता है तो बोलता है एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप बीमार रहते हैं। कुछ लोग कैसे हैं, है ना? यानी इसका मतलब चिकित्सा विज्ञान फेल है ना, वो पकड़ नहीं पा रहा है। महाराज जी फेल है ना? कोई माने चाहे ना माने, हम और जोगेश्वर जी तो मानेंगे ना इस मामले में कि चिकित्सा विज्ञान फेल है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, कितने लोग, कितने ऐसे हैं कि डॉक्टर बोलता है कि इसकी दवा, देखो सुमित्रा सिंह, हाँ वही तो है, जब इनके घर गए तो इतनी तेज से हाँफ रहे थे, और मनसा जी के गांव के हैं, और जब हाँफ रहे हैं, गुरु जी अब हम नहीं जीऊंगी, कि हमने कहा काहे नहीं जिएंगी, अब हमारा अंत है। क्यों अंत है? अब हम जग युग देख ही नहीं पाइप कैल के कहला। देखिए फर्स्ट क्लास। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं थोड़ी सी बात, मैं उसको अपने में नहीं जोड़ूंगा कि मेरे शक्ति और प्रभाव से ठीक हुए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने विश्वास, शक्ति और श्रद्धा से ठीक हुए, विश्वनियंता की कृपा से ठीक हुए, अपने पूर्ण प्रभाव से ठीक हुए। चौथा कोई ठीक करने वाला। अच्छा ये कभी आप अनुभव किए हैं कि डॉक्टर आपको जवाब दे दिया हो, अच्छा कभी जीवन में इस समय ऐसी बीमारी हुई हो जिस बीमारी के सारे इलाज हुए हों, सारे जांच हुए हों, सारे सब कुछ हुए हों, परेशान हो गए हों, फिर भी ठीक नहीं हुए हैं, और यहाँ समझ नहीं सारा, यहाँ आने के बाद में फर्स्ट क्लास हो गए हो? कौन कौन से लोग हैं? इस तरह से नहीं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जो लोग ऐसे हुए जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो कि, चले थोड़ा घुमा दीजिए, घुमाइए घुमाइए, सब लोग देखें, कम से कम सही बात है, जन जन को कौन बोलेगा, कोई झूठ नहीं खड़े होगा, ठीक ना, सच होना चाहिए, ठीक है। चलिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिव्य आत्माएं, हम एक कहता हूं कि अब यहां पर मुझे आप समझाइए कि मां की शक्ति बड़ी है कि विज्ञान की शक्ति बड़ी है? कोई कितना ही तर्क दे, कोई कितना ही तर्क दे, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं होगा। आपको भले विश्वास हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, आपको हो जाएगा, नहीं हमको नहीं होगा। मैं तो ऐसी स्थिति में देखा हूं कि डॉक्टर बोला है कि भाई ऊपर वाला थोड़े हूं मैं। क्या बोला? मैं ऊपर वाला, क्यों कि मेरी भी एक सीमा है, मेरा भी एक स्थान है, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। आज चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाता है। देखिए आज ध्यान में हम बताएंगे कि अच्छा कैसे सुनते होंगे कि ऋषि मुनि तपस्वी ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना? पढ़ते हैं ज्यादा बीमार? बहुत कम पढ़ते हैं या पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते?
क्यों नहीं पढ़ते हैं? और ध्यान, तपस्या, प्रार्थना और पूजा उनका बलिष्ठ होता है, ठीक है, और विश्वास की श्रृंखला मजबूत होती। आपको मैं बताऊंगा एक उपाय, जो लोग दीक्षा ले लिए हैं। देखिए, एक यहां से शक्तिपात मां अगरबत्ती चलती है। कौन सा? मां अगरबत्ती। अच्छा, मां अगरबत्ती का प्रयोग कितने लोगों, सुनिएगा पूरी बात तब हाथ उठाइएगा। मां अगरबत्ती के शक्तिपात अगरबत्ती का उपयोग करके अपने समस्या को टाले हैं? हाथ उठा ऊपर करें तो कितने लोग? हम सोचे हम ही केवल अकेले हैं। धर्मानंद का थोड़ा जलाते हैं कि वैसे हाथ उठा दिए? वो कैमरा वाला पूछ रहा है कि धीरे से उठाए हैं तो पता नहीं। ठीक है, हाथ नीचे करिए। देखिए, उसमें मां शक्ति, जो मां शक्तिपात अगरबत्ती है, उसमें जितनी भी जड़ी बूटियां डाले गए हैं, उसके बाद हमारे सदगुरु के द्वारा शक्तिपात किया। अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। रोग दिखाई देता है? दिखाई देगा? अरे बुखार तो तेरे छूने से पता भी लगेगा, पेट का दर्द पता नहीं लगेगा। लगेगा? प्यास दिखाई देगा? बहुत सी चीज हैं, यदि तर्क कोई मांगे तो नहीं दे पाएगा। कोई तुमको पत्थर से, जैसे चल रहे हो, पत्थर से चोट लग गया लेकिन फटा नहीं, खून भी नहीं निकला, तो दर्द होगा ना। और कोई साबुत मांगे कि कहाँ दर्द है, झूठ बोल रहा है, साबुत दे पाएंगे? तो वो दृश्य नहीं, वो दिखाई नहीं देता। उसी तरह से मां अगरबत्ती के अंदर जलाने के बाद जो शक्ति प्रवाहित होती है, दिव्यात्माएं, वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका कार्य विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त अदृश्य शक्तियों से शक्ति खींच कर लाती है। और जो हमारे रोम यहां से चलती है, देखिए इसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यहाँ सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र के बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि के बाद अनहत, अनहत के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के बाद मूलाधार। 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्र बैलेंसिंग डिसबैलेंस होते हैं, तभी जो है मनुष्य बीमार पड़ता है, और अगरबत्ती उसको 7 को ठीक करता है। हम अनुभव किया हूं अपने जीवन में, कठिन रोगियों को भी बताता हूं। जब मैं स्वयं हार जाता हूं तो यही बताता हूं, मां अगरबत्ती जला देना, और उसकी शक्ति प्रवाहित जब होने लगे तो करेक्ट 3 मिनट के बाद वह शक्ति विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। और देखना, पॉइंट देखना, जो गलती आप लोग करते हैं, पॉइंट यही है, यहीं से शक्ति निकलती है, आएगी तो यहां इकट्ठा होगी। दोनों हाथ को जो रगड़ेंगे तो एक्टिवेट होगा, और जब वह रगड़ेंगे तो जब उस शक्ति प्रवाहित होगी तो फिर जहां तकलीफ है वहां रख लीजिए, ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है? रगड़ते हैं, ऐसे घर्षण करते हैं, घर्षण करके जहां शक्ति है रख लेते हैं, ठीक? उसको जला दीजिए, आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है, शरीर का स्वस्थता भी ठीक होता है, बहुत प्रेत बाधा भी समाप्त होता है। ये जो लोग बताते हैं ग्रह है, फलाना है, ढेकाना है, ये भी खत्म होता है। और नहीं विश्वास है तो घर में सुगंधता और पवित्रता तो रखता ही है ना, कुछ भी नहीं है लेकिन सुगंधता और पवित्रता रखता है। आप एक काम करेंगे कि मां अगरबत्ती जला लेंगे किसी हालात में, ठीक है? किसी भी हालात में, XYZ कोई तकलीफ हो, नोट करना दिमाग में, 3 मिनट, कितना? 3 मिनट अपने मन को रोक लेना। कहां रोकना है? अपने श्वास पर रोक लेना। नहीं विश्वास है भगवान पर, नहीं विश्वास है सदगुरु पर, नहीं विश्वास है मां पर, तो अपने श्वास पर, जो तेरा जन्म से और अंत तक, शरीर जब लेकर आए तो भी साथ रहा, और शरीर छोड़ेंगे तो भी साथ रहा, इस पर ध्यान करना। ध्यान मत करना तो इतना ही करना, कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है। 3 मिनट के बाद आप पाएंगे कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान या रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जो दीक्षा लिया हो उसको थोड़ा तीव्र से काम करेगा, और जो दीक्षा नहीं लिया है उसका
स्लो काम करेगा लेकिन जरूर करेगा। एक अवस्था दिव्य आत्माएं ऐसी होती है, उसी समय जो हम प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना वहां पहुंचती है, और जब वहां पहुंचती है तो वही पूर्ण होता है। ठीक है, दिन भर राम राम रटो, जीवन भर राम राम रटो, उससे मतलब नहीं है। जब यह मन अवचेतन अवस्था में जाता है उस समय राम रहीम अल्लाह खुदा जो भी रटते हैं, उस समय जब रटते हैं तो वही उस परम शक्ति सत्ता के पास पहुंचता। ठीक है, 3 मिनट के लिए रुक जाइए, श्वास पर ध्यान करते रहिए। सदगुरु आपके हैं तो सदगुरु का ध्यान करते रहिए, माँ शक्ति है तो माँ शक्ति का ध्यान करते रहिए, फोटो है तो फोटो ले लीजिए, नहीं फोटो है तो मन से सोच लीजिए। ठीक है, मातेश्वरी परिवार में धर्म की शुद्धता और पवित्रता है, और सब धर्मों के तत्व को इकट्ठा करके इसका निर्माण किया गया है। वेद भी है, योग भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भजन भी है, सिमरन भी है, सत्संग भी है, योगा भी है, प्राणायाम भी है, यज्ञ विधि भी है। सारे विधियों से इकट्ठा करके इस विधि को तैयार किया गया। ठीक है, यहाँ एक चीज का ठिकान नहीं है, न स्थान है। अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला पाखंड का है कहीं? कभी देखे हैं? देखे, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला पाखंड का नहीं है। और ये भी नहीं है कि तुम्हारा ये ठीक कर दूंगा, तुम्हारा वो ठीक कर दूंगा, ये भी नहीं है। होता है कभी? अपने सदगुरु से सुने हैं कहीं कि तुम जाओ गारंटी ठीक कर दूंगा? यह सुने हैं कितना रुपया दे दो ठीक कर दूंगा? नहीं ना, यह अंधविश्वास हमारे में नहीं है, हमारी संस्था अपने मातेश्वरी परिवार में नहीं है। है? बोलिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां से जाने वाला व्यक्ति यही कारण है कि घूम कर फिरे यहां, घूम कर यहां। कौन? बाबा धाम वाले लोग जा रहे थे। हाँ, ओ शंकर भी एक दिन बात कर रहा था, हमने कहा भी तू भी है क्या? वो आई है क्या? वो बाबा धाम वाली आई क्या? वो कहाँ गई? देखे तो है उसको, 25,000 कितना देकर आई है वहां से, 3 बार गई है, 25,000 दी है। ओ कहाँ गई? नहीं दिखा, होगी इसे में कहीं। तो देखो वहां से घूमकर चली आई। यही कारण है कि आदमी कहीं से आता जाता है, फिर घूम कर यहाँ आता है, और जगह ठिकाना। अरे अपना पिता बाप है ना, यदि रिक्शा चला करके पेट भरण कर रहा है ना, तो वही मेरे लिए महान है। कोई टाटा बिरला का धन मेरे काम नहीं आएगा। हमारे गरीब पिता का और जो रिक्शा चला करके ही भरण पोषण कर रहा है, तो मेरे लिए वही ही पिता परमेश्वर के समान है कि नहीं है? यदि हिस्सा देगा तो अपना ही देगा, प्रेम देगा तो अपना ही देगा, प्यार देगा तो अपना ही देगा। ये जो अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला पाखंड फैला करके चारों ओर व्याप्त है ना, इधर आते हैं उधर जाते हैं दिव्य आत्माएं, वहां से कुछ नहीं। मातेश्वरी परिवार में तो यहां तक कहा जाता है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सत्य नाम जाने बिना कोई न उतरे पार। कोई न उतरे पार, चाहे भवसागर ही काहे न होवे। मर रहा है, तड़प रहा है, हर पल हर क्षण बस एक ही बात रोवे, वो रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। लेकिन सत्य नाम की जब तक जानकारी नहीं होगी तो न शारीरिक संकट दूर होगा, न भौतिक संकट दूर होगा, न दैहिक न दैविक, कुछ नहीं जाएगा। तो सदगुरु हमें सत्य नाम की ओर ले जाता है, सत्य शक्ति की ओर ले जाता है, इसलिए सदगुरु पूजनीय है। ठीक है, हम आपको बार बार समझाते हैं कि हनुमान जी कहाँ तक ले जाएंगे? हनुमान जी कहाँ तक ले जाएंगे? कोई बताएगा कहाँ तक ले जाएंगे? अरे जहां उनका पहुंच होगा तहीं ना राम दरबार तक ले जाएंगे, और क्या ले जाएंगे?
रामे दरबार तक ले जाएंगे ना, हाँ या ना? तो जब हनुमान जी खुदे राम दरबार तक ले जाएंगे, थोड़ा सोचिएगा, वह प्रभु वहीं तक ले जाएंगे, सीढ़ी जितना दूर तक रहेगा उतना ही तक पहुंचाएगी ना। उसके बाद तो भगवान राम की सीढ़ी शुरू होगी ना, तो वो कहाँ तक जाएगी? क्षीर सागर तक जाएगी, करेक्ट? वो कहाँ तक जाएगी? यदि भगवान शंकर वाले सीढ़ी पकड़ोगे तो शंभू लोक तक जाएगी, ये नहीं जाएगी। लेकिन परम अनादि सत्य स्वरूपा, जो परम सबसे सर्वोच्च है, वहां पहुंचाने के लिए तो हमको वही चाहिए ना, वही तो चाहिए। कौन? वही सीढ़ी चाहिए ना जो वहां जाएगा। तो जिसकी जितना तक पहुंच रहेगा उतना ही पहुंचाएगा ना। क्यों? एक ग्राम का प्रधान अपने गांव ही तक तो कुछ कर सकता है, और गांव के बाहर जाएगा तब तो वीडियो करेगा कि नहीं करेगा? अब वीडियो यदि ब्लॉक के बाहर गया तो कौन करेगा? एसडीएम करेगा। एसडीएम अपने क्षेत्र तक करेगा ना, उससे बाहर जाएगा तो कौन करेगा? डीएम करेगा। और डीएम के बाहर दूसरा में जाएगा, तीसरा डीएम चालू हो जाएगा, उसके बाद चौथा डीएम चालू हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से दिव्य आत्माएं, अच्छा मुख्यमंत्री कहां तक करेगा? अपने प्रदेश तक करेगा, इसके बाहर करेगा? देश का प्रधानमंत्री कहां तक करेगा? बस पूरे देश तक करेगा। राष्ट्रपति भी वहीं तक करेगा। उसी तरह से दिव्य आत्माएं, सबका अधिकार क्षेत्र है, सभी जो कुछ करते हैं अपने अधिकार क्षेत्र तक ही करते हैं। मुझे तो दुख तब होता है कि जब आप लोग, मुझे तो दुख तब होता है कि जब आप लोग ऐसे हालात में पहुंच करके भी वापस आ जाते हैं। पहुंच करके वापस कौन आता है? सदगुरु के पास जाकर पहुंचता है, फिर वापस कौन आ जाता है? देखो, सदगुरु को पहचानने के लिए भी आंख होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? पहले विश्वास की आंख से शुरू होती है, पहले विश्वास की आंख से देखते देखते तो तीसरा नेत्र खुलता है, ठीक है? और जब विश्वास की आंख होती है, अच्छा आचार्य अर्जुन को जानते हैं कि नहीं जानते? बेचारे बड़े निर्मल हैं, बड़े साधक, अच्छे साधक हैं। इनका एक फुआ का लड़का था जो इनको लाया है, वो फरार हो गया, भाग गया, कई वर्ष हो गया, भटक रहा है? आज तक जमे हुए हैं। क्या इनके जीवन में समस्या नहीं आई है? आती नहीं है। मतलब इनका विश्वास की डोर मजबूत है। इसलिए जब विश्वास की डोर मजबूत है तो चिंता की बात नहीं। यदि आस्था और निष्ठा विश्वास कमजोर है दिव्य आत्माएं, तो सामने भगवान आएंगे तो भी कुछ नहीं पाओगे। और यदि आस्था मजबूत है तो कितना हो दूर रहोगे तो भी पा जाओगे, है कि नहीं? है? मां आदिशक्ति पुराण में आता है कि मां आदिशक्ति जब स्वरूप धारण करती हैं महिषासुर को मारने के लिए, और महिषासुर को मारने के लिए मां सामने खड़ी होती हैं, लेकिन वह कामी अहंकारी मां से ही शादी करने का प्रयत्न किया। आज जब उसका घमंड चकनाचूर हो गया, जब धरती पर मर करके तड़पने लगा, तो लास्ट में मां शब्द कहने लगा, मां शब्द कहने लगा। लास्ट में कहा ना, वही आदमी था। देखिएगा, आदमी वही था, लेकिन आदमी जब अभिमान के बस में था वह दानव था। लेकिन जैसे ही मां के चरणों का प्रहार उसके छाती पर हुआ और पैर से प्रहार से दबाई छाती को और लहू निकला मुंह से, और जैसे वह तड़पने लगा तो कहा है ना कि मातु कही कीन्हा कोटि प्रणाम। अब देखो, जो नजर पत्नी वासनामयी की दृष्टि से थी और जैसे घमंड खत्म हुआ, वैसे वह मां की दृष्टि में बदल गया कि नहीं बदल गया? आदमी भी वही है, वो भी वही है, लेकिन बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? तो देखिए, यदि आपका श्रद्धा और विश्वास में आंख है तो सदगुरु से कुछ पा सकते हैं, भगवान से कुछ पा सकते हैं। नहीं जैसे महिषासुर तब तक नहीं कुछ पाया जब तक उसकी आंखों में वासनामयी एक बहुत बड़ी परत थी,
कामुक वासनामयी व्यक्ति होने के कारण वह कुछ नहीं पाया। वैसे भगवान साक्षात खड़े हों तो भी हम कुछ पाएंगे नहीं जब तक मेरे अंदर विश्वास की डोर या विश्वास की भावना मजबूत न हो। देखिए, रावण और विभीषण सगे थे ना, जैसे हाथ के 5 अंगुले साथ ही थे ना, लेकिन रावण के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? सब कुछ था। विश्वास न होने के कारण भगवान को पा करके भी वह तड़प तड़प करके मरा। ठीक है। और वहीं विभीषण था, वहीं देखिए उसी तरह जब हमारी रावण की जैसी आंख हो जाती है, रावण जैसा हृदय हो जाता है, रावण जैसे विचार हो जाते हैं, रावण जैसे विश्वास हो जाते हैं, तो हम भी भगवान को सामने पाकर कुछ नहीं पाते हैं। दिव्यात्माएं, बात यह है। ठीक है। अब हमारे पास कितनी चीजें, देखिए, ओम। सबसे पहले आज हम यही बोलेंगे कि हमें अपने मन के विश्वास को मजबूत करना होगा। ठीक ना? उसे कारण तो चलाने वाला चला रहा है, जब से जन्म हुआ तब से अब तक। असदगुरु भी कम नहीं होता, वो भी खूब घुमाता है उसी में, जाओ घूमो। क्या करे बेचारा, वो भी जैसा तू पूछते हो वैसा बताता। वो क्या करे, मंच का तो थोड़ा मौका मिलता है, एक घंटा बोलता है, फिर जो उतरता, हाँ गुरु जी हाँ बत यहाँ जाओ, किताब पढ़ लो, पूजा करवा लो, अगरबत्ती जला लो, भजन कर। क्या करेगा? जाओ डॉक्टर से दिखा लो, रिपोर्ट बनवा लो। नहीं, जान रहा है गुरु, उससे मालूम है कौन कहां से कैसे हो, लेकिन क्या करे, जैसे तुम सुनना चाहते हो सुना देता है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपने मन के विश्वास को मजबूत करें और जहां भी रहें मगन हो करके हृदय से पुकारें। हृदय से किसे पुकारें? एक बच्ची थी, एक नेहा बेटी, बंगाल से आई हुई है कि नहीं? उसको बोले कि आगे बैठो। वो अध्यापिका है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता से बच्ची आई है। उसका सहस्त्रार चक्र डिसबैलेंस हो रहा था। तो बच्ची हमारा बड़ा हेल्प करती है, इतना हेल्प करती है कि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसका बांग्ला में बोलती, तो वसुंधरा भी बोल लेती है, लेकिन वो टीचर होने के नाते बहुत बहुत रिस्पेक्ट बोलती है। हमने कहा तुम बेटा आगे बैठो ना, देखे हम तुम्हारा निकाल रहे हैं कहाँ से बीमारी है। फिर पीछे बैठ गई। देखिए, वो बच्ची ऐसी है, जब शुरू में मिली हमें तो चारों ओर से थकी हारी थी, उसका कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक ही कहा कि एक बात कहा कि यदि विश्वास तुम्हारा मजबूत करोगी ना तो मैं 24 घंटे का समय देता हूँ, 24 घंटे के अंदर तुम अपने विश्वास के बल से ही ठीक हो जाओगे।